हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टू ईयर इटर्निटी एपिसोड नंबर 15 के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो या प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे नए एनिमे का स्ट्रीम वीडियो लाता रहूंगा, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फूजी दिखाया जाता है जो पारोना-चान के रूप में था, और वो खुद को पूछ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। फिर वो पारोना-चान की बातों को याद करता है और वो सोचता है कि क्या पारोना-चान मर गई होगी, या उसे अच्छी मौत मिली होगी, या फिर उसे दर्दनाक मौत मिली होगी। फिर वहाँ पर वो ब्लैक आदमी आता है और वो कहता है कि इस बार पारोना-चान ने सोचा था उससे पहले लगता है उसकी मौत हो गई है। फूजी कहता है कि तुम जो भी बोलते हो वो मुझे दर्द देता है। ब्लैक आदमी कहता है कि मैं तुम्हारी बात की रिस्पेक्ट करता हूँ, पर पेन जरूरी है अच्छी ग्रोथ के लिए। जो उस आदमी से कहता है कि यहाँ से चले जाओ, और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पर तुनारी आती है और वो कहते हैं कि तुम्हें देखना थोड़ा मुश्किल है, मुझे बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हें इस आइलैंड पर लाई, क्या तुम हमारे साथ खाना खाना चाहोगे? जी ना कह देता है। उसके बाद तुनारी उसका हाथ पकड़ती है। वो कहती है कि ये बॉडी बहुत खूबसूरत है, यह तुम्हारा कौन सा रूप है, मुझे तुम्हारे बारे में और बताओ। फूजी टोनारी के साथ जाता है जहाँ पर ओप्पा उसे कुछ पीने के लिए देती है। फूजी कहता है कि ये क्या है, तो ओप्पा कहते हैं कि काऊ का ब्लड है, हमने आज अच्छा शिकार किया है। फूजी कहता है कि नहीं नहीं चाहिए। फूजी वहाँ से जाने लगता है और टोनारी उसके पीछे आती है। तो वह पूछती है कि तुम उन्हें मार क्यों नहीं रहे हो, वो लोग हैं जिन्हें मौत देनी चाहिए। कल तुम जिससे लड़े थे उसने 50 लोगों को मारा था, तो तुम उसे मार सकते थे। फूजी कहता है कि मेरे साथ मत आओ, चले जाओ यहाँ से। फिर टोनारी इमोशनल होकर कहती है कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तुम मुझे पसंद करो। फूजी कहता है कि तुम्हारी वजह से पियोरन जेल के अंदर है। टोनारी सॉरी कहती है। फिर फूजी कहता है कि वो मेरी फैमिली जैसी है। टोनारी कहते हैं कि वो एक किलर है, उसके बावजूद भी तुम उसे बचाना चाहते हो। फूजी कहता है कि हाँ, क्योंकि मुझे पियोरन पर विश्वास है। टोनारी कहती है कि हाँ, मेरे पापा भी किलर थे और मुझे उन पर विश्वास है, पर अब वो नहीं रहे। मैं पूरी तरीके से टूट गई थी, फिर मुझे तुम मिले और मुझे लगता है कि तुम मेरी किस्मत को चेंज कर सकते हो। इसी वजह से मैं तुम्हें शिप में लाई थी। तुम्हें और पियोरन को देखकर मुझे किसी ने कहा था कि मैं तुम्हें शिप पर लाऊं, उसी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मुझे कहता है कि क्या वो अभी भी इस आइलैंड पर है। टोनारी कहती है कि हाँ, मैं सारे आइलैंड वालों को पूछती हूँ कि वो कौन था, तुम्हारे साथ काम करूंगी और पियोरन को बचाओगी। फूजी कहता है कि पर तुम। टोनारी कहती है कि चलो भी यार, दूसरों के साथ काम करने से किस्मत बदल जाती है। फूजी कहता है कि ठीक है। फिर टोनारी कहती है कि ठीक है, मैं जाती हूँ, पर हाँ, हमेशा याद रखना, हमेशा हंसते रहना, चाहे तुम दुखी भी क्यों ना हो। फिर उसके बाद फूजी रात को उस छोटे जीव का रूप लेकर जमीन के अंदर जा रहा होता है, और वो सोचता है कि क्या मुझे टोनारी पर विश्वास करना चाहिए। फिर फूजी जमीन के अंदर से अंदर की ओर आ जाता है और वो जेल की दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नीचे गिरता है और वो पियोरन पियोरन चिल्लाने लगता है। पियोरन ऊपर से कहती है कि ये आवाज जानी पहचानी है। फूजी कहता है कि यह मैं फूजी हूँ, आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। पियोरन कहते हैं कि फूजी, तुम्हारी आवाज के साथ क्या हुआ? फूजी कहता है कि मैंने पारोना-चान का रूप लिया है, शायद वो मर गई है। फिर पियोरन कहती है कि फूजी, तुम यहाँ से चली जाओ, मेरी चिंता मत करो, मैं क्रिमिनल हूँ और मैं यही रहूंगी। फूजी कहता है कि मैं आपको लेकर ही जाऊंगा। पियोरन कहती है कि पागल मत बनो, तुम यहाँ पर आ सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती हूँ, यहाँ पर लॉक है। तो वहाँ पर टोनारी की आवाज आती है और वो कहते हैं कि मुझे कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, बाहर आओ। फिर पियोरन कहते हैं कि फूजी प्लीज जाओ। फूजी कहता है कि मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आपको वापस लेने के लिए जरूर आऊंगा। उसके बाद फूजी टोनारी के पास जाता है। टोनारी कहती है कि तुम अपनी नींद अच्छी तरीके से पूरी करो, कल तुम्हारा मैच है। फूजी कहता है कि क्या तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके बारे में मुझे बताओ। टोनारी कहती है कि मैंने कहा था कि मुझे यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली है, लेकिन मैंने यह नहीं कहा था कि वो मैं तुम्हें बताऊंगी। अगर तुम थर्ड राउंड जीत गए तो मैं वो तुम्हें बताऊंगी। फिर उसके बाद थर्ड राउंड स्टार्ट होता है। टोनारी कहते हैं कि जाओ इमोर्टल, उसे मार के ही आना। फिर फूजी लड़ने के लिए जाता है। वो पारोना का रूप लेता है और वो हमला करता है, लेकिन वो आदमी उसका हमला रोक देता है। वो फूजी के सारे अटैक आराम से रोक देता है। वो फूजी का गला दबा देता है। भी फूजी छोटे जीव का रूप लेकर जमीन के अंदर चला जाता है। वो उस आदमी के पीछे से निकलता है और उसे एक जोरदार किक मारता है, और वो आदमी नीचे गिर जाता है। उसके बावजूद भी वो हार नहीं मानता है। सारे लोग कहते हैं कि इसको फिनिश कर दो, और वहाँ पर एक आदमी उस आदमी पे तीर चलाता है, लेकिन फूजी उसे बचा लेता है। सारे लोग एक के बाद एक हथियार मारने लगते हैं। फूजी तलवार लेकर सारे हथियार को रोकता है। वो आदमी कहता है कि तुम मुझे क्यों बचा रहे हो, और तभी एक तीर आकर उस आदमी को लगता है और वो नीचे गिर जाता है। और होस्ट अनाउंसमेंट करता है कि थर्ड राउंड का विनर है इमोर्टल बॉय। फिर उसके बाद उस आदमी को वहां से ले जाया जाता है। फूजी अंदर ही अंदर सोचता है कि ये मेरी गलती है। फिर उसके बाद फूजी टोनारी के साथ जा रहा होता है, जहाँ पर वो देखता है कि छोटा लड़का बाय बाय चिल्ला रहा था।
फूजी देखता है कि उस छोटे लड़के का भाई वही था जिससे वो लड़ा था। आदमी कहता है कि मैं अभी जिंदा हूँ इमोर्टल बॉय, और वो फूजी से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। फूजी कहता है कि क्योंकि दर्द बुरा होता है, तो इसलिए मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। आदमी कहता है कि क्या यार, तुम जैसा यहाँ पर क्या कर रहा है। फूजी कहता है कि क्योंकि मुझे किसी को बचाना है। आदमी कहता है कि हाँ, जैसे कि मैं किसी को बचाना चाहता हूँ। मेरी मॉम को यहाँ पर क्रिमिनल बना के लाया गया था, लास्ट ईयर मर गई थी। यहाँ पर रहने के लिए सिर्फ मेरे पास एक ही रीजन है, और वो है मेरा भाई। फूजी कहता है कि तुम एक अच्छे भाई हो, जानता हो कि वो तुम्हें प्यार करता है। फूजी कहता है कि अगर मैं जीत गया तो मैं तुम सबको यहाँ से बाहर ले जाऊंगा, अपना पूरा ट्राई करूंगा। आदमी कहता है कि मैं तुम्हारी बात की कदर करता हूँ, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। फूजी कहता है कि मैं 3rd राउंड जीत गया हूँ टोनारी, तो अब मुझे इन्फॉर्मेशन दो। टोनारी कहते हैं कि हमारे बोर्ड के कैप्टन ने स्काईपीस और हाई स्वीट को गेन किया है, वो भी 29 किलोग्राम। फूजी कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए कैसे यूजफुल है, क्या तुम हमेशा की तरह मजाक कर रही हो। वहाँ पर वो छोटा बच्चा आग जलाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं जला पाता। फिर फूजी गुगू का रूप लेकर आग लगा देता है। वहाँ पर वो ब्लैक आदमी आता है और वो कहता है कि फूजी जल्दी से बॉय के रूप में आ जाओ, वो लोग आ रहे हैं। फिर वहाँ पर आइसलैंड के लोग आते हैं और वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर आकर क्या कर रहे हो, कैसी फाइट कर रहे हो, ना तुम किसी से अच्छी फाइट कर रहे हो और ना ही तुम किसी को मार रहे हो, तुम जैसा यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। फूजी कहता है कि अगर मैंने कुछ गलत किया तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो लोग कहते हैं कि तुम तो यहाँ के हो भी नहीं, तो यहाँ पर क्यों रह रहे हो। टोनारी बीच में आती है और वो बोलती है कि मेरी साइड है, ये यहाँ पर रहेगा। भी वहाँ पर एक आदमी आकर टोनारी को एक पंच मारता है, तभी एक चीज आकर उस आदमी के गले में लगती है और वो आदमी नीचे गिर जाता है। वहाँ पर टोनारी के फ्रेंड्स आते हैं। उसके बाद टोनारी होश में आती है और वहाँ पर जमीन हिलने लगती है। अचानक ही एक चीज फूजी के शरीर के आर पार हो जाती है। वहाँ पर सारे लोग डर गए थे। फूजी के शरीर में से कुछ निकलने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि नौकर्स वहाँ पर वापस आए हैं। टोनारी अपनी बुक निकाल के कुछ लिखने लगती है। सारे लोग वहाँ से भागने लगते हैं। फूजी गुगू को याद करने की कोशिश करता है लेकिन वो गुगू को अच्छी तरीके से याद नहीं कर पाता। गुगू कहता है कि यहाँ से भाग जाओ और मेरे पीछे कोई भी मत आना। फूजी नौकर्स के पास जाता है और वो भेड़िए का रूप लेकर सबसे दूर हो जाता है और वो दूर अलग जगह पे चला जाता है जहाँ पर नौकर्स उसके पास आता है। फूजी सोचता है कि मुझे क्या बनना चाहिए। उसके पास पारोना-चान वो छोटी सी चीज और वो भेड़िया है। भी नौकर्स उस पर गिरता है और फूजी भेड़िए का रूप लेकर दूर हो जाता है और वो नौकर के ऊपर चढ़ जाता है और वो छोटे जीव का रूप लेकर उसके अंदर चला जाता है। वो उसके अंदर की चीज को काटने लगता है लेकिन वो चीज उसे पकड़ के बाहर फेंक देती है। नौकर छोटे जीव का रूप भी फूजी से ले लेता है। फूजी को लगता है अब सब कुछ फिनिश हो गया, अब वो मर जाएगा। लेकिन तभी नौकर्स पर टोनारी के फ्रेंड्स हमला करते हैं। वहाँ पर टोनारी आकर फूजी को ले जाती है। फूजी कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई, मुझे अकेला छोड़ दो। टोनारी अपने बुक में कुछ लिखने लगती है और वो कहते हैं कि तो इसे नौकर्स कहते हैं। फूजी कहता है कि पहले भी कोई नौकर्स से मुझको बचाते हुए मर गया है, तो प्लीज यहाँ से चली जाओ। तभी उन दोनों के बीच की जमीन टूटने लगती है। टोनारी गिरती है लेकिन फूजी उसे पकड़ लेता है। तो वो नौकर हमला करने वाला होता है लेकिन तभी उस नौकर का हाथ बंधा जाता है। हमें दिखाया जाता है कि आइसलैंड के लोगों ने उसे पकड़ा था। फिर वो लोग नौकर्स के दोनों हाथों को पकड़ लेते हैं। टोनारी ऊपर आती है और वहाँ पर उसके फ्रेंड आकर कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, वो पत्थर से बना हुआ है। टोनारी कहता है कि पत्थर का बना हुआ है, हाँ मेरे बुक का चैप्टर नंबर 7 काम में आएगा। नौकर आइसलैंड वालों के हथियार को तोड़ने लगता है। फूजी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। टोनारी के फ्रेंड्स गन पाउडर वाले तीर नौकर्स पे मारते हैं और फूजी ये देखता है और वो भी तीर मारने लगता है। फिर वो पारोना-चान का रूप लेता है और सैंडल उसे कहता है कि इसका इस्तेमाल करो, ये बेस्ट है। फिर उस धनुष से अपने आप को चोट पहुंचाता है और वो उसे बना देता है। सारे आइसलैंड वालों ने नौकर्स के हाथ को पकड़ रखा था। फूजी नौकर्स के बीच के होल में तीर मारता है और वो थोड़ा टूटता है। फिर आइसलैंड वाले और फूजी एक के बाद एक तीर मारने लगते हैं। तो ऊपर कहते हैं कि टोनारी हमारा गन पाउडर फिनिश हो गया है। फूजी अपने हाथ में से गन पाउडर वाले तीर निकालता है। यह देखकर ओपा बहुत खुश हो जाती है। सारे लोग लगातार तीर से हमला करने लगते हैं और नौकर्स टूटने लगता है और वो आखिर में पूरी तरीके से टूट जाता है। फिर उसके बाद आखिर में नौकर्स की चीज में से कुछ निकलने लगता है। वो फूजी के पास जाता है और फूजी को मार्च और गुगू दोनों याद आ जाते हैं। फूजी को मार्च और गुगू की सारी बातें याद आ जाती है। फिर वो सबकी ओर देखता है और वो सोचता है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ। फिर एक और बार दूसरों को मुसीबत में डाला। तो वहाँ पर टोनारी आती है और वो कहती है कि कोई भी नहीं मरा है, हमने अच्छा काम किया। कभी कभी दूसरे लोगों के साथ काम करने से किस्मत बदल जाती है ना। थैंक यू कहता है। टोनारी कहती है कि क्या। फूजी कहता है कि मैंने कहा थैंक यू। टोनारी फूजी को देखती रहती है और फूजी कहता है कि मुझे क्यों देख रही हो। टोनारी कहती है कि कुछ भी नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझे ऐसा भी कहोगे। फूजी देखता है तो सारे लोग खुश थे। यहाँ पर ये एपिसोड होता है फिनिश। तो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना। ये वीडियो अपने सारे एनिमे फैन के साथ शेयर जरूर करना। हमारे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।